हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मज़ेदार आकृतियाँ और उनसे कुछ पहेलियाँ और खेल बनाना। तो इसके पहले भाग में हमने आपको बताया फटाफट आकृतियाँ। इसमें हमने आपको कुछ बताए ऐसे तरीके जिनसे आप गणित की सभी आकृतियों को फटाफट बनाकर उनसे बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। तो अब इस दूसरे भाग में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाना जो कि एक पहेली सी है। तो ये पहेली या पजल बनाकर आप कुछ ऐसे खेल बना सकते हो जो आप अपने आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक खेलकर बहुत आनंद ले सकते हो। हमारी पहली पहेली का नाम है टैनग्राम। ये टैनग्राम एक बहुत पुरानी पहेली है जिसमें गणित की अलग अलग आकृतियों को जोड़कर हम हजारों तरह की आकृतियां बना सकते हैं। तो चलो तुम्हें ये टैनग्राम दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, ये टैनग्राम पजल या टैनग्राम पहेली बनाने के लिए हमने एक गत्ते का चौकोर टुकड़ा लिया है। ध्यान रहे कि ये एकदम वर्ग के आकार का होना चाहिए, मतलब इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम बराबर होनी चाहिए, तभी ये ठीक टैनग्राम पजल बन पाएगा। तुम इसके लिए कोई गत्ते का टुकड़ा या मोटे कागज का टुकड़ा भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको ठीक वर्ग के आकार में काट लेना। चलो अब इस वर्ग के ऊपर हम टैनग्राम का ठीक डिजाइन बनाते हैं। तो पहले उसको बनाने के लिए हम इसके दो कोनों को लाइन से मिला देंगे। अब दूसरी तरफ इसके जो बाकी दोनों कोने हैं इनको हम सीधी रेखा तो खींचेंगे, लेकिन इसको हम केवल आधी दूरी तक ही खींचेंगे, केवल यहां तक, ठीक है। बड़े त्रिभुज की सारी भुजाओं को आधे आधे के निशान लगा लेने हैं। तो अब मैं देख रहा हूं कि अगर ये मेरी लाइन 12 सेंटीमीटर की है तो मैं इसमें 6 सेंटीमीटर पर निशान लगाऊंगा और इस तरफ भी 6 सेंटीमीटर पर निशान लगाऊंगा, जिससे कि ये आधे आधे में बट गई हैं। अब मुझे इन दोनों लाइनों को भी एक आधे आधे में निशान लगाना है। तो ये तुम नाप कर सकते हो या अंदाज से भी कर सकते हो। अब मैं देख रहा हूं कि ये लाइन जितनी लंबी है ये 8.5 सेंटीमीटर की है, तो यहां पर भी मैं इसके आधे पर निशान लगा लेता हूं। तो देखो, इस टैनग्राम को बनाने के लिए अब मैंने इसके आधे पर, इसके आधे पर, इसके आधे पर और इसके आधे पर, इन सब पर निशान लगा लिए हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि इसके डिजाइन में कौन कौन सी लाइनें मिलाकर उनको पूरा बनाना है। तो ये हमारा टैनग्राम का डिजाइन पूरा बन गया। इसको तुम्हें ध्यान से देखकर पहले इसको कागज पर बना लो, फिर तभी तुम इसको ठीक से बना पाओगे। इसमें एक चेक करने की बात यह है कि जब ये पूरा डिजाइन बन जाता है तो इसमें 7 पीस बनते हैं, जिसमें कि 2 बड़े त्रिभुज, एक छोटा वर्ग, एक बीच के साइज का त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम इस डिजाइन को ध्यान से देख लो। इस वीडियो को यहीं पर रोक के और इसका डिजाइन अपने कागज पर बना लो, जिससे तुम इसको ठीक से बना पाओ। अब ये बनाने के बाद इस वर्ग को इस डिजाइन के हिसाब से छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो देखो, इस टैनग्राम के 7 टुकड़ों को हमने अलग अलग भागों में काट लिया है और जैसा तुम देख रहे हो इसमें है 2 बड़े त्रिभुज, एक बीच के साइज का त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज, एक छोटा वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज। अब ये सारे आकार और इनके साइज बहुत मजेदार तरीके से और अच्छे डिजाइन के हैं, जिनसे हम हजारों आकृतियां बना सकते हैं। तो चलो हम तुम्हें कुछ आकृतियां बनाकर दिखाते हैं। देखो, इन 7 पीस को अलग अलग तरीके से जोड़कर हम कितने सारे तरह के डिजाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें ये 6 उदाहरण दिखा रहा हूँ, जिसमें कि इन टुकड़ों को अलग अलग तरीके से रखा गया है, जिससे कि ये 6 अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती हैं। ये देखो, डक या बतख, ये एक एरो जो कि तीर का डिजाइन है, ये एक कैट या बिल्ली, ये एक बोट नाव, ये एक घर हाउस और ये एक मछली या फिश। ये वही 7 टुकड़ों के डिजाइन है, लेकिन उन 7 टुकड़ों को हमें इस तरह से सजाना है कि ये अलग अलग
आकारों में सज जाएं। तो चलो हम ये सब तुम्हें फटाफट बनाकर दिखाते हैं। देखो ये बन गई हमारी बतख। जैसा तुमने देखा इस डिजाइन में डक, हमने वही डिजाइन अपने सातों टुकड़ों से मिलाकर बनाया है ना ये सुंदर डिजाइन एक डक का। चलो अब ये कैट या बिल्ली बनाकर देखते हैं। ये बन गया हमारा बिल्ली का सर। देखो ये बन गई हमारी बिल्ली, है ना कितनी मजेदार बिल्ली। ये उन्हीं 7 टुकड़ों से बनी है जो हमने 10 ग्राम डिजाइन में से काटे थे। चलो अब इससे एक फिश बनाकर दिखाते हैं। देखो ये बन गई हमारी फिश। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि इन टुकड़ों को अलग अलग तरीके से सजाकर तुम बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो। तो तुम ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूं वीडियो में से इस चित्र को रोककर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखकर तुम बहुत सारे और इनके अलावा भी अपनी कल्पना से बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो इस 10 ग्राम से। तो चलो अब एक और पजल बताते हैं जो कि तुम खुद अपने आप ड्राइंग बनाकर किसी भी डिजाइन का पजल बना सकते हो और इससे भी बहुत देर तक खेलकर इसका आनंद ले सकते हो। तो ये पजल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सादा कागज ले रहे हैं जिस पर कि हम एक कोई भी सीनरी या डिजाइन या ड्राइंग बना सकते हैं। तुम कोई और बना बनाए डिजाइन भी ले सकते हो जो तुम किसी किताब में से काट सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उसको ऐसे मोटे कागज का ही बनाना चाहिए जिससे ये पजल बाद में ठीक से जुड़ पाए। तो चलो हम फटाफट इस पर एक कोई डिजाइन या सीनरी बना लेते हैं। ये मैंने एक डिजाइन बनाया है, लेकिन आप अपनी कल्पना के हिसाब से कोई और डिजाइन बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो किसी किताब या अखबार में से कोई सुंदर अच्छा डिजाइन बनाया ले सकते हो, लेकिन उसको किसी मोटे कागज पर चिपका लेना जिससे बाद में उसको काट कर उसका पजल बनाने में आसानी हो। अब इसमें पजल की अलग अलग आकृतियां बनाने के लिए हम अपने यही आकृतियों के साँचे यूज कर सकते हैं जो हमने पहले बनाए थे। तो चलो इन साँचों की मदद से इसमें अलग अलग आकृतियों की पूरा पजल बना लेते हैं। इसमें तुम इन आकृतियों को कहीं भी रखकर ये पजल बना सकते हो, लेकिन इनको थोड़ा दूर दूर ही रखना जिससे कि इनको काटने में आसानी हो। तो देखो ये हमने अलग अलग आकृतियां इसमें बना ली हैं, इनको तुम कहीं भी बना सकते हो। अब तुम्हें इन सभी आकृतियों को अलग अलग लाइनों से जोड़ना होगा जिससे कि ये काट कर अलग अलग पीस बन सकें। तो देखो इनको हम कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हमने पहले अपने सांचे वाली आकृतियों से और उसके बाद इधर उधर तिरछी लाइनें बनाकर इस अपनी पेंटिंग को अलग अलग तरह की आकृतियों में बांट दिया है। अब ये हमारा पजल काटने के लिए तैयार है। इन सारे टुकड़ों को काली लाइनों से काट लेते हैं और फिर इनको दोबारा जोड़कर देखेंगे जो कि तुम्हारा पजल का खिलौना बन जाएगा।
अब ये हमने एक बहुत कठिन पजल या पहेली बना ली है, क्योंकि अब हमें इसमें सारे टुकड़ों को दोबारा जोड़कर वही पेंटिंग दोबारा बनानी है। तो क्या तुम इसको फिर से बना सकते हो? चलो कोशिश करते हैं। इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन ये बहुत मजेदार खेल है जो कि तुम चाहे अकेले या अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर खेल सकते हो और ये पूरी पेंटिंग बना सकते हो। तो बच्चों, देखा तुमने ये हमारा अलग आकृतियों को काटकर बनाने वाला पजल कितना मजेदार है। इसको बनाने में काफी समय लग सकता है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने इसके कितने छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं। मैंने बीच के साइज के टुकड़े काटे थे। अगर तुम इससे बड़े बड़े टुकड़े काटोगे तो ये आसान होगा, और जितने छोटे टुकड़े काटोगे ये उतने ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे और उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो तुम ऐसा पजल बनाकर देखो, इसको खेलने में बहुत मजा आएगा। तुम इसको अपने किसी दोस्त के साथ कंपटीशन भी कर सकते हो कि कौन इसको जल्दी बना सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का मजेदार वीडियो, जिसमें पहले पार्ट में हमने आपको बताया फटाफट आकृतियां बनाना और दूसरे पार्ट में आकृतियों की पहेलियां। तो ये मजेदार है ना? तुम इन सबको जरूर बनाओ और इनकी फोटो हमें भेजना। और तुम हमारा आई लव साइंस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो को आराम से देख पाओ। तो ठीक है, कुछ दिन बाद हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे एक मजेदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।